नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द हंस एकेडमी पर। आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 है। पिछले 4 लेक्चर्स में हमने समझा था फ्लावर के डेवलपमेंट, फ्लावर का स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टैमेन और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पिस्टिल के बारे में। स्टैमेन के अंदर पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन समझा, जिस प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। फिर हमने समझा पिस्टिल के अंदर मेगास्पोरोजेनेसिस, जिसमें हमने एम्ब्रायो सैक बनाना सीखा। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन को मेल गैमीटोफाइट कहते हैं, जिसके अंदर मेल गैमीट बनता है, और एम्ब्रायो सैक को फीमेल गैमीटोफाइट कहते हैं, जिसको जिसके अंदर फीमेल गैमीट बनता है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा? क्या सीखा अभी तक? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, जिसमें 4 चीजें थी: सेपल, पेटल, स्टामेन और पिस्टिल या कार्पल। सेपल जनरली ग्रीन कलर का होता है, पेटल जनरली ये क्या होता है, कलरफुल होता है। ठीक, स्टामेन जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इस स्टामेन के अंदर एक एंथर होता है, स्टामेन का एक पार्ट होता है एंथर। इस एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, और इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होने के बाद बनता है माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर बनने के बाद डेवलप हो जाता है ये पॉलन ग्रेन में। किस में डेवलप हो जाता है? पॉलन ग्रेन में। और इस पॉलन ग्रेन को क्या कहते हैं? मेल गैमीटोफाइट कहते हैं, मेल गैमीटोफाइट। ठीक, इस पॉलन ग्रेन को मेल गैमीटोफाइट कहते हैं क्योंकि पॉलन ग्रेन में बनता है 2 मेल गैमीट। इसके अंदर क्या बनता है बाबू? 2 मेल गैमीट बनता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये माइक्रोस्पोरेंजिया को ही पॉलन ग्रेन बनने के बाद, माइक्रोस्पोरेंजिया कब कहते हैं? जब इसके अंदर होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल जब होता है तब इसको माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। जब इस माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू माइक्रोस्पोर बन जाएगा और उसके बाद पॉलन ग्रेन डेवलप हो जाएगा, तब इस माइक्रोस्पोरेंजिया को हम लोग कहेंगे पॉलन सैक। क्या बोलेंगे बाबू? इसको पॉलन सैक बोलेंगे। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये मान लेते हैं हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसके अंदर जो सेल्स पाए जा रहे हैं इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, ये हमारा ये स्ट्रक्चर पूरा क्या कहला रहा है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहला रहा, सॉरी माइक्रोस्पोरेंजिया कहला रहा। ठीक, अब इसके बाद इस माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बन गया? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुआ और क्या बना? माइक्रोस्पोर बना, और उससे फिर क्या बन गया? इसके अंदर बन गया पॉलन ग्रेन। तो इसके अंदर जब पॉलन ग्रेन बन जाता है तो इसी माइक्रोस्पोरेंजिया को फिर हम लोग पॉलन सैक कहने लगते हैं, पॉलन सैक। ठीक है, और उस पॉलन ग्रेन को ही हम लोग कहते हैं मेल गैमीटोफाइट, जिसके अंदर बनता है 2 मेल गैमीट। तो हमने क्या देखा कि मेल गैमीट हमने बना लिया। इसके बाद पिछले लेक्चर में हमने देखा था फीमेल गैमीट के बारे में। तो फीमेल गैमीट कहाँ बनता है बाबू? तो ये बनता है पिस्टिल में। ये पिस्टिल जो है, पिस्टिल या कार्पल भी इसको कहते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ऊपर वाला ये हिस्सा स्टिग्मा कहलाएगा, ये वाला हिस्सा स्टाइल कहलाएगा, और नीचे जो ये स्वेलन स्ट्रक्चर है इसको ओवरी कहेंगे। इसी ओवरी के अंदर होता है क्या? ओवरी के अंदर होता है स्पेशल टिश्यू। इस स्पेशल टिश्यू के ऊपर लगा होता है ओव्यूल, और इस ओव्यूल के अंदर होते हैं ढेर सारे सेल्स जिनको कहते हैं न्यू सेलस, और इस न्यू सेलस से डेवलप होता है मेगास्पोर, और इस मेगास्पोर से डेवलप होता है एम्ब्रायो सैक। इससे क्या डेवलप होता है बाबू? एम्ब्रायो सैक। ठीक है, तो मेगास्पोर अच्छा, ये पहले न्यू सेलस है। इस न्यू सेलस से क्या डेवलप हुआ? मेगास्पोर मदर सेल डेवलप हुआ। मेगास्पोर मदर सेल से क्या बना होगा? मेगास्पोर बना होगा। मेगा स्पोर बना होगा, और इस फिर मेगा स्पोर से क्या बना? एम्ब्रायो सैक बना।
तो कल वाले लेक्चर में हमने यही देखा था एम्ब्रायो सैक के बारे में, कैसे डेवलप हुआ। एम्ब्रायो सैक का स्ट्रक्चर एक बार फिर से यहाँ देख लेते हैं। कुछ इस तरह से बनता है एम्ब्रायो सैक, जिसके अंदर होते हैं कितने, 7 सेल होते हैं। 3 सेल चलाजा एंड के तरफ होता है, 3 सेल चलाजा के तरफ होता है, जिसको एंटीपोडल्स कहते हैं। ये 3 सेल को क्या बोलेंगे बाबू, एंटीपोडल्स कहेंगे, एंटीपोडल्स। ठीक, 3 सेल नीचे होता है, जिसमें से एक बड़ा सेल होता है और 2 छोटे छोटे सेल होते हैं। तो जो बड़ा सेल है ये एग है, जो छोटे छोटे सेल हैं ये सिनर्जिड सेल है। ठीक, और इस सिनर्जिड सेल के पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इनको कहते हैं फेलिफॉर्म अपरेटस, फेलिफॉर्म एपरेटस। ठीक है, और इसमें बच जाता है 2 न्यूक्लियाई जो कि बीच में रहता है और बीच में पूरे सेल को ऑक्यूपाई करता है ये, जिसको हम लोग सेंट्रल सेल कहते हैं। इस बड़े वाले सेल को क्या बोलेंगे, सेंट्रल सेल। और इसमें है 2 पोलर न्यूक्लियाई। ये पिछले क्लास में, मतलब कल के क्लास में ये चीज़ समझे थे हम लोग। इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं एम्ब्रायो सैक। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि एग और सिनर्जिड सेल, इसको मिलाकर कहते हैं एग ऑपरेटस, एग ऑपरेटस। ठीक है, इतना चीज़ हमने कल पढ़ के आया। हमारे पास एग जो है यही फीमेल गैमिट है, फीमेल गैमिट। और ये जो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये एम्ब्रायो सैक है, एम्ब्रायो सैक। एम्ब्रायो सैक को ही बोलते हैं फीमेल गैमिटोफाइट, फीमेल गैमिटोफाइट। तो अभी तक हमने क्या देखा कि मेल गैमिट बनाया, पॉलन ग्रेन के अंदर बन रहा है, फीमेल गैमिट एम्ब्रायो सैक के अंदर बन रहा है। ठीक है, इसमें जो फीमेल गैमिट बनता है ना, ये नॉन मोटाइल होता है। हालांकि नॉन मोटाइल तो मेल गैमिट भी होता है, लेकिन फिर भी फीमेल गैमिट जो होता है उसका साइज बड़ा होता है और ये क्या होते हैं, ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होते हैं, सिंगल प्रोड्यूस होते हैं। एक ओवरी के अंदर, एक ओव्यूल के अंदर एक ही फीमेल गैमिट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये एक ही जगह स्थिर रहते हैं और इनके पास आता कौन है, इनके पास आता है पॉलन ग्रेन। ठीक है, मतलब अब हमको क्या करवाना है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र करवाना है। ठीक है, इसको हम ट्रांसफ़र करवाना है पॉलन ग्रेन को, ताकि पॉलन ग्रेन के अंदर के साथ मेल गैमिट जाए और मेल गैमिट किसके पास पहुंच जाए, फीमेल गैमिट के पास पहुंच जाए, फर्टिलाइजेशन हो। ठीक है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या क्या है भाई, एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो कि फर्टिलाइजेशन से पहले का इवेंट है। दूसरा इवेंट है फर्टिलाइजेशन, तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये 3 इवेंट्स होते हैं और ये सबसे पहले लेक्चर में ही बताया गया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या हो रहा है, प्री फर्टिलाइजेशन जो फर्टिलाइजेशन से पहले जो जो चीज़ होगा, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट, पहले रिप्रोडक्टिव पार्ट डेवलप करेगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दूसरी चीज़ क्या होगा इसमें, गैमीटोजेनेसिस होगा, मतलब गैमीट बनेगा, गैमीटोजेनेसिस मतलब गैमीट का फॉर्मेशन होगा। तीसरा चीज़ क्या होगा, गैमीट ट्रांसफ़र, गैमीट ट्रांसफ़र। तो हमने ये चीज़ देख लिया, रिप्रोडक्टिव पार्ट का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, मतलब फ्लावर का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। फिर हमने ये देखा गैमीटोजेनेसिस के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा पॉलन ग्रेन के बारे में और पढ़ा इसमें एम्ब्रायो सैक के बारे में। अभी अपने को क्या पढ़ना है बाबू, अभी अपने को पढ़ना है गैमीट ट्रांसफ़र, जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे पॉलिनेशन। गैमीट ट्रांसफ़र किसका ट्रांसफ़र होगा, कौन से गैमीट का, मेल गैमीट का ट्रांसफ़र होगा। और मेल गैमीट का ट्रांसफ़र पॉलन ग्रेन के अंदर होता है, मतलब ट्रांसफ़र किसका हो रहा है, एक्चुअल में पॉलन ग्रेन का हो रहा है। ठीक है, और पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र क्या कहलाता है बाबू, पॉलिनेशन कहलाता है। तो अभी हमारा टॉपिक क्या चलने वाला है, पॉलिनेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से पहले ये सारे इवेंट्स होते हैं। पहला इवेंट हो गया डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरा इवेंट था गैमीटोजेनेसिस, तीसरा इवेंट है गैमीट ट्रांसफ़र। और हमने गैमीटोजेनेसिस तक पढ़ा है। आज का हमारा टॉपिक क्या है बाबू, गैमीट ट्रांसफ़र। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। जिसको पॉलिनेशन कहेंगे, पॉलिनेशन।
पॉलिनेशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? ट्रांसफर ऑफ pollen grain from the anther to the स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा तक, एंथर से पॉलन ग्रेन का एंथर से निकल के स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र होने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन में हो क्या रहा है कि एंथर से पॉलन ग्रेन कहाँ तक जा रहा है? ये एंथर है, इस एंथर के अंदर बना ये पॉलन ग्रेन। अब ये पॉलन ग्रेन कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, किसके पास ट्रांसफ़र हो रहा है वो? तो ये पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो रहा है स्टिग्मा के पास। ये पॉलन ग्रेन किसके पास ट्रांसफ़र हो रहा है? स्टिग्मा के पास ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं बाबू पॉलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन, इज नोन एज पॉलिनेशन। कोई दिक्कत इतना में? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पॉलिनेशन का डेफिनेशन हमने समझा। पॉलिनेशन में हो क्या रहा है? एंथर फट रहा है, एंथर के फटने के बाद यहाँ से पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहा है और ये पॉलन ग्रेन फिर कहाँ तक चला जा रहा है? स्टिग्मा तक चला जा रहा है। पॉलन ग्रेन के पास हाथ पैर लगा हुआ था क्या? पॉलन ग्रेन के पास हाथ पैर है, चलने फिरने वाला है क्या? नहीं। तो फिर ये पॉलन ग्रेन सर पहुँचते कैसे हैं? स्टिग्मा के ऊपर कैसे पहुँचते हैं? तो पहुँचाने वाले कुछ एजेंट्स होते हैं जिनको कहते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। ठीक है, अब उससे पहले हमको ये देखना है कि ये पॉलन ग्रेन जो है उसी एंथर पे जाएगा, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगा, या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर का स्टिग्मा पे जाएगा, या फिर किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर का स्टिग्मा पे जाएगा। इसको लेके मतलब कि सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन को लेके, सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन को ध्यान में रखते हुए पॉलिनेशन का 3 टाइप होता है। तो हम लोग को क्या पढ़ना है अभी? टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का डेफिनेशन इतना ही था। ठीक है, अब इसके बाद अपने को पढ़ना है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के सोर्स के बेसिस पर पॉलिनेशन का टाइप पढ़ना है। पॉलन ग्रेन का सोर्स कहने का अर्थ क्या है कि जिस स्टिग्मा पे पहुंच रहा है पॉलन ग्रेन, क्या वो पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा का है, उसी फ्लावर के एंथर का है, या फिर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के एंथर का है, या फिर किसी दूसरे फ्लावर के एंथर का है, ये देखना होता है। तो सोर्स क्या है? पॉलन ग्रेन का सोर्स कौन है? उसी फ्लावर का एंथर है, या दूसरे फ्लावर का एंथर है, या फिर दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर का एंथर है। ठीक है, तो ये सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन के आधार पे पॉलिनेशन का 3 टाइप होता है। ऑटोगैमी, गिटोनोगैमी, और तीसरा जो है वो है जीनोगैमी। ऑटोगैमी, गिटोनोगैमी और जीनोगैमी, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, किसके बेसिस पर? सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन के बेसिस पर। ऑटोगैमी में सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन क्या होगा? सेम फ्लावर। ऑटोगैमी का मतलब क्या है? पॉलिनेशन विद इन सेम फ्लावर। ये पॉलिनेशन किस में होगा? विद इन सेम फ्लावर। और ये गिटोनोगैमी में क्या होगा? सेम प्लांट में होगा, विद इन सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर। प्लांट तो सेम होगा बट फ्लावर इसमें क्या होगा? डिफरेंट होगा। अगर जीनोगैमी की बात करते हैं तो जीनोगैमी में डिफरेंट प्लांट मतलब बिटवीन डिफरेंट प्लांट्स, इसमें जो पॉलिनेशन होगा 2 अलग अलग प्लांट में होगा, बिटवीन डिफरेंट प्लांट। अब ये इतना बस ध्यान में रखना है। अब इसके बाद इसको समझने के लिए से पहले एक चीज़ हमको समझना होगा, टाइप्स ऑफ फ्लावर एंड टाइप्स ऑफ प्लांट। एक चीज़ हमको ये समझना होगा पहले, टाइप्स ऑफ फ्लावर एंड टाइप्स ऑफ प्लांट। तो फ्लावर तो 2 तरह का है बाबू, फ्लावर 2 तरह के हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर
और बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहने का मतलब कि इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर में होगा। इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर में होगा। ये मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है, तब इसको कहते हैं बाबू यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होगा, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में होगा। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इसी फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, तब ये फ्लावर कैसा हो जाएगा, ये है बाइसेक्सुअल फ्लावर। मतलब इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में है, तो इसको कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, अब प्लांट की बात करते हैं। तो प्लांट कितने तरीके का हो सकता है। एक कोई ऐसा प्लांट है जिसके पास कोई एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला फ्लावर उग रहा है, मतलब इस प्लांट के पास सिर्फ और सिर्फ मेल फ्लावर उग रहा है, तो ये प्लांट कैसा हो जाएगा, मेल प्लांट हो जाएगा। ये क्या प्लांट कैसा हो जाएगा, मेल प्लांट हो जाएगा। मतलब कहें तो ये यूनिसेक्सुअल प्लांट है। और यूनिसेक्सुअल प्लांट के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, डायोसियस। ठीक है, यूनिसेक्सुअल प्लांट के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, डायोसियस। अब ये हम प्लांट ले रहे हैं, इस प्लांट के पास सिर्फ फीमेल फ्लावर है। ठीक है, तो ये कैसा प्लांट हो जाएगा बाबू, फीमेल प्लांट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों प्लांट जो दिखा, ये दोनों प्लांट कैसा है, यूनिसेक्सुअल प्लांट है। ठीक, ये दोनों प्लांट कैसा है, यूनिसेक्सुअल प्लांट है। एक और प्लांट ये बना रहे हैं, इस प्लांट में ध्यान दीजिएगा कि इस प्लांट में दो फ्लावर है, दो तरह के फ्लावर है। एक फ्लावर के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एक फ्लावर के पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो ये प्लांट तो कैसा है बाबू, बाइसेक्सुअल है। ये प्लांट कैसा है, बाइसेक्सुअल। बट इसमें जो फ्लावर है ना, प्लांट बाइसेक्सुअल है, बट फ्लावर इसके में कैसा है बाबू, यूनिसेक्सुअल है, क्योंकि एक फ्लावर के पास एक ही सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, तो ये फ्लावर इसके पास कैसा है, बट फ्लावर यूनिसेक्सुअल है। प्लांट तो बाइसेक्सुअल है बट फ्लावर यूनिसेक्सुअल है। ठीक, कोई एक ऐसा प्लांट है जिसमें प्लांट भी बाइसेक्सुअल है और फ्लावर भी बाइसेक्सुअल है। कोई एक ऐसा प्लांट है जिसमें प्लांट भी बाइसेक्सुअल है और फ्लावर भी बाइसेक्सुअल है। मतलब इस प्लांट के पास ऐसा फ्लावर है जिसके पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों है। तो ये एक ऐसा प्लांट है, मतलब ये बाइसेक्सुअल प्लांट है विथ बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, और बाइसेक्सुअल के लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, मोनोसियस। बाइसेक्सुअल के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, मोनोसियस। तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर एंड प्लांट्स। ठीक है, फ्लावर दो तरह का, मोनोसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन हो जाएंगे, जिसके पास एक ही सेक्स ऑर्गन है, या तो वो मेल होगा या तो वो फीमेल होगा। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन हो जाएंगे, जिसके पास दो सेक्स ऑर्गन्स है, मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर के अंदर है, उस फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। प्लांट जो है वो तीन तरह का हो सकता है। एक प्लांट जो यूनिसेक्सुअल है, मतलब उसके पास एक ही तरह का फ्लावर उग रहा है। एक प्लांट जो बाइसेक्सुअल है बट उसमें फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, मतलब उसमें जो फ्लावर उग रहे हैं वो अलग अलग उग रहे हैं। मेल फ्लावर अलग, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग फ्लावर पे उग रहा है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग फ्लावर पे उग रहा है। मतलब उसमें फ्लावर जो है यूनिसेक्सुअल है और जो उसमें प्लांट होगा वो क्या हो जाएगा, बाइसेक्सुअल हो जाएगा, क्योंकि उसी प्लांट पे दोनों सेक्स ऑर्गन्स मिल जा रहे हैं। तो प्लांट बाइसेक्सुअल कहलाएंगे और फ्लावर यूनिसेक्सुअल कहलाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट होंगे जिसके पास फ्लावर बाइसेक्सुअल है, तो प्लांट तो ऑलरेडी बाइसेक्सुअल हो ही गया। ठीक है, और यूनिसेक्सुअल प्लांट के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, डायोसियस, और बाइसेक्सुअल प्लांट के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, मोनोसियस। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आया। अब इसी के आधार पर हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि पॉलिनेशन जो है वो तीन तरह के हुआ, ऑटोगैमी, गिटोनोगैमी और जिनोगैमी। कि उसमें पॉलन ग्रेन कहाँ से आया। ये ऑटोगैमी का मतलब हो गया कि एक प्लांट के अंदर जो फ्लावर था, ये फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है।
ठीक है। तो इसका जो पॉलन ग्रेन है, इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन यहां से निकला और इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके गिरा, तो ये कहलाएगा ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में क्या हुआ, पॉलिनेशन विद इन द सेम फ्लावर, एक वर्ड एक लाइन में बोल सकते हैं, पॉलिनेशन विद इन द सेम फ्लावर, मतलब उसी फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन का निकल के उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर जाना, ये क्या कहलाएगा, ऑटोगैमी कहलाएगा। ठीक है। दूसरी चीज है गिटोनोगैमी। गिटोनोगैमी में जो है वो ऐसे नहीं होता है। गिटेनोगैमी में दो फ्लावर हैं, एक मेल फ्लावर है और एक फीमेल फ्लावर है, और दोनों एक ही प्लांट में है। मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही प्लांट में है। तो यहाँ से मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकला और उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके गिर गया, मतलब हुआ एक ही प्लांट के अंदर लेकिन दो डिफरेंट फ्लावर के अंदर। ठीक है, एक ही प्लांट के अंदर हुआ लेकिन दो डिफरेंट फ्लावर के ऊपर गिरा ये। ठीक है, मतलब इस वाले फ्लावर से एंथर निकला, एंथर से पॉलन ग्रेन निकला और इस वाले फ्लावर के स्टिग्मा पे जा गिरा, तो ये क्या कहलाएगा बाबू, गिटोनोगैमी कहलाएगा। ठीक है। अगली की बात करते हैं, अगर हम अगला वाला का बात करते हैं तो इसमें हमारे पास दोनों जो सेक्स ऑर्गन्स है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पे है, मतलब यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग प्लांट है। ये फीमेल प्लांट है और ये मेल प्लांट है। मेल प्लांट से जो पॉलन ग्रेन है, अब ये पॉलन ग्रेन इसके पास बना एंथर के पास, और ये पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाके गिरा, दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके गिरा, तो ये चीज क्या कहला रहा है बाबू, ये कहला रहा है जीनोगैमी। तो पॉलिनेशन का तीन पार्ट है, तीन टाइप है। किसके बेसिस पर, सोर्स ऑफ पॉलन के बेसिस पर। अगर सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर का एंथर है तो वो ऑटोगैमी कहलाएगा। सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर का एंथर है तो गिटोनोगैमी कहलाएगा। सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन अगर डिफरेंट प्लांट के एंथर है तो वो क्या कहलाएगा, जीनोगैमी कहलाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जब पॉलन ग्रेन फटता है ना, सॉरी, ये जब एंथर फटता है तो इसका पॉलन ग्रेन अपने आप से इस स्टिग्मा के ऊपर चला जाता है, मतलब इसमें किसी बाहरी कारक का, किसी बाहरी एजेंट का आवश्यकता नहीं पड़ा पॉलन ग्रेन को ले जाने के लिए। तो इसको अगर बात किया जाए तो ये एक टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन कह सकते हैं, मतलब इसमें पॉलिनेशन करवाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ी, अपने आप से ये पॉलिनेशन हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। ठीक है। अगर इसको गिटोनोगैमी को देखते हैं तो फंक्शनली अगर बात करते हैं, फंक्शनली मतलब फंक्शनली कहने का मतलब कारिक रूप से इसको किसी की आवश्यकता पड़ी या नहीं पॉलन ग्रेन को ले जाने के लिए। तो चूंकि पॉलन ग्रेन यहाँ बन रहा है और स्टिग्मा यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए वो दूर पड़ रहा है, मतलब डिफरेंट फ्लावर से पॉलन ग्रेन को डिफरेंट फ्लावर का स्टिग्मा तक लेके जाना है, तो उसके लिए किसी कारक की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब किसी पॉलिनेटिंग एजेंट का आवश्यकता पड़ेगा। तो फंक्शनली अगर देखा जाए कारिक रूप से, तो यहाँ पे किसी की आवश्यकता पड़ रही है पॉलन ग्रेन को ले जाने के लिए, तो ये फंक्शनली कौन से टाइप का हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है सेल्फ पॉलिनेशन जिसमें पॉलन ग्रेन अपने से पहुंच जाए, क्रॉस पॉलिनेशन जिसमें पॉलन ग्रेन को ले जाने के लिए किसी के आवश्यकता है, किसी की मदद है। ठीक है, कोई किसी की मदद से पॉलन ग्रेन पहुंच रहा है तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे, अपने आप से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंच रहा है उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। तो फंक्शनली ये कैसा हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। लेकिन अगर जेनेटिकली देखें, जेनेटिकली मतलब जेनेटिकली देखें कि पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा से डिफरेंट आया है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही प्लांट है ना, एक ही प्लांट, इसी प्लांट का पॉलन ग्रेन इसी प्लांट के स्टिग्मा पे जाके गिरा, तो प्लांट तो एक ही है, तो इसका तो प्लांट के हर एक पार्ट का, चाहे वो तुम लीफ का सेल ले लो, चाहे तुम रूट का सेल ले लो, चाहे पॉलन ग्रेन का सेल ले लो, चाहे इसमें एम्ब्रायोसाइक का सेल ले लो, सभी का जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, सेम होगा। तो जेनेटिकली क्या है, इसमें जेनेटिकली ये सेम है, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा जेनेटिकली क्या है, सेम है। तो जेनेटिकली देखा जाए तो ये एज अ सेल्फ पॉलिनेशन की तरह है या ऑटोगैमी की तरह है। जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन कह लो या ऑटोगैमी की तरह कह लो, ऑटोगैमी कह दें, सेल्फ पॉलिनेशन ही ऑटोगैमी कह लेते हैं। जेनेटिकली ये किसकी तरह है, ऑटोगैमी। ऑटोगैमी भी तो यही हो रहा है ना, सेम जेनेटिक कम्बिनेशन वाला पॉलन ग्रेन जा रहा है स्टिग्मा के ऊपर, यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है, सेम जेनेटिक कम्बिनेशन वाला जा रहा है पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर, तो ये जेनेटिकली ऑटोगैमी की तरह हो गया और फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन है। ये दोनों तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन ही है, क्रॉस पॉलिनेशन।
और इसमें आता है एक्चुअल वेरिएशन, और प्लांट ज़्यादा इसी को फेवर करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को। ठीक है, इसमें एक तो पॉलन ग्रेन को ले जाने के लिए भी कैरियर की आवश्यकता होगा, पॉलिनेटिंग एजेंट का आवश्यकता होगा, उसके कारण भी क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। और चूंकि इसमें डिफरेंट जेनेटिक कॉम्बिनेशन वाला पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो इसके वजह से क्या आएगा, नया जो जनरेशन बनेगा उसमें बहुत सारा वेरिएशन भी आएगा, बहुत सारा चेंज भी आएगा। ठीक है, तो ये हमने अभी ख़त्म कर लिया टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, अब इसके बाद अपने को पढ़ना है पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में, मतलब पॉलिनेशन कौन कौन करवा सकते हैं। ये पॉलिन ग्रेन को एंथर से लेकर स्टिग्मा तक कौन कौन जा सकते हैं, उनको कहते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। ठीक है, या उनको पॉलिनेटर्स कहते हैं। तो उनके बारे में पढ़ना है, वो पढ़ेंगे अगले क्लास में। और जाते जाते एक लाइन बोलना चाहेंगे। लाइन क्या है कि लाइन क्या है, क्या लाइन है भाई, भूल गया। ये संघर्ष भरी जिंदगी है, संघर्ष भरी जिंदगी है, और इस संघर्ष भरी जिंदगी में बिना खोए कुछ नहीं मिलता है। ध्यान दीजिएगा, बिना खोए कुछ नहीं मिलता है जीवन में, स्वर्ग भी मौत मांगती है। बात पे गौर कीजिएगा, छोटा लाइन था लेकिन बहुत गहरा है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।